जिनों की शादी पर कुवैती गुलकारा की परफॉर्मेंस। क्या जिनों और इंसानों के बाहम ताल्लुकात मुमकिन हैं? क्या जिनों की आदतें भी इंसानों की तरह ही होती हैं? नूरा बताती हैं कि ये एक बहुत बड़ा घर था जहां म्यूजिक ऊंची आवाज में बज रहा था। नूरा और उनके बैंड अरकान इमारत में दाखिल हुए तो देखा कि मेहमानों ने अजीब व गरीब से मलबूसात जेब तन किए हुए हैं। जैसे ही नोरा ने उधर को देखा जिधर देखते हुए बैंड का हेल्पर सुन हो चुका था, तो डरा देने वाला मंजर था। रक्स करते मेहमान अब उछलना शुरू हो चुके थे और उनके पांव इंसानी सूरत पर नहीं थे। क्या कभी किसी जिन से आपकी भी मुलाकात हुई? अस्सलाम वालेकुम। जिनों की शादी पर कुवैती गुलकारा की परफॉर्मेंस। जिन हैं क्या? क्या जिनों और इंसानों के बाहम ताल्लुकात मुमकिन हैं? क्या जिन इंसानों को पसंद भी करते हैं? जिन देखने में कैसे लगते हैं? क्या जिनों की आदतें भी इंसानों की तरह ही होती हैं? ये और ऐसे बहुत से दीगर सवालात अक्सर औकात उठाए जाते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे गुलकारा नूरा अल-तकाता की, जो कुवैती गुलकारा हैं। उनके बैंड में सब परफॉर्मर्स औरतें हैं और ये बैंड शादियों की तकरीबात को चार चांद लगाने के लिए बहुत ही मशहूर है। नूरा का दावा है कि 25 बरस पहले उन्होंने अपने बैंड के हमरा जिनों की शादी की एक तकरीब में अपने फन का मुजाहिरा किया था। माफूकुल फितरत वाकयात रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट इन्फिनिटी के मुताबिक नूरा अल तकाता ने बताया कि शादियों के फंक्शंस पर उनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती थी और अमीर तरीन खानदान उन्हें उनके बैंड को अपनी तकरीबात में बुलाते थे। एक रोज जब बैंड की हफ्तावार छुट्टी थी कि अचानक एक औरत का फोन आया। उस औरत की आवाज इंतहाई अजीब थी। उस औरत ने नूरा को कहा कि उसकी बेटी की शादी का फंक्शन है जिस पर नूरा और उसके बैंड को आना होगा। नूरा के मुताबिक उसने फोन करने वाली औरत को बताया कि बैंड हफ्तावार छुट्टी पर है, बैंड के अरकान काम की कसरत के बायस पहले ही बहुत बेआरामी का शिकार हैं, सो वो माजरत कबूल फरमाएं और मुस्तकबिल में किसी और फंक्शन के लिए पहले से शेड्यूल चेक करके डेट ले लें। नूरा अल तकाता कहती हैं कि बातचीत अभी जारी थी कि अचानक उस औरत ने कहा कि वो बैंड को डबल पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर नूरा ने सोचा कि इतनी बड़ी रकम हाथ आ रही है तो एक छुट्टी मंसूख कर देते हैं। नूरा ने कुछ पसोपेश के बाद बिलाखिर पेशकश कबूल कर ली और कॉल करने वाली औरत से फंक्शन के मकाम का पता लिया और फोन बंद कर दिया। नूरा बताती हैं कि उन्होंने अपने बैंड के अरकान को बारी बारी फोन करने शुरू किए ताकि उन्हें छुट्टी मंसूख करने पर राजी किया जा सके। बैंड के ज्यादातर अरकान छुट्टी करने के हक में थे, मगर पेमेंट डबल होने का सुनकर सभी मान गए। नूरा और उसका बैंड उसी रात बताए गए पते पर रवाना हुए। नूरा के मुताबिक ऐसा उनके साथ कभी हुआ तो न था, मगर इस बार न जाने क्यों सारे रास्ते उनके दिल को अजीब सा महसूस होता रहा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ ना कहा। नूरा कहती हैं कि रास्ता भी बहुत अजीब सा था, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे भूल भुलैया सी हो, जैसे कोई जानबूझकर किसी को घुमा फिरा कर कहीं और से लाना चाह रहा हो। अचानक सबको लगा कि वो रास्ता खो बैठे हैं। गाड़ियां इंतहाई आहिस्ता रफ्तार में हो गई थी और अभी इसी बारे में बैंड के अरकान एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे थे कि उन्हें बहुत सारे लोग इकट्ठे दिखाई दिए। जैसे ही करीब पहुंचकर पूछा गया तो मालूम हुआ कि शादी की वो तकरीब यहीं हो रही है जहां नूरा अल तकाता और उनके बैंड को बुलाया गया था। नूरा बताती हैं कि ये एक बहुत बड़ा घर था जहां म्यूजिक ऊंची आवाज में बज रहा था। नूरा और उनके बैंड अरकान इमारत में दाखिल हुए तो देखा कि मेहमानों ने अजीब व गरीब से मलबूसात जेब तन किए हुए हैं। जिस औरत ने नूरा को फोन किया था वो सामने आई, अपना तारुफ कराया और बैंड को खुशामदीद कहा। नूरा इस औरत को उसकी आवाज से पहचान गई थी। नूरा बताती हैं कि इस औरत ने जब उनके गाल पर बोसा दिया तो उन्हें यूं महसूस हुआ कि जैसे उस औरत की खाल पथरीली है। उस औरत का लिबास भी बहुत ही अलग सा था, जो मामूल से जरा हट कर था। चारों नाचार नूरा ने अपनी महसूसात को अपने दिल में ही छुपाए रखा और किसी पर कुछ भी जाहिर ना होने दिया, क्योंकि जाहिर है ऐसे हालात में उस वक्त उसके अलावा और हो भी क्या सकता था। इसी औरत ने बैंड अरकान को एक कमरा दिखाया जहां उन्हें कुछ देर आराम करने का कहा गया और फिर फंक्शन में गाने के लिए तैयार भी होना था। जब नूरा समेत सब तैयार होकर फंक्शन में पहुंचे तो मेहमानों ने रक्स शुरू कर दिया। रक्स ऐसा मुनफरिद और अजीब था कि नूरा घबरा गई और सोचने लगी कि आखिर ये कौन लोग हैं। ऐसे लोग पहले तो कभी नहीं देखे, ना ही ऐसे लिबास देखे और ना ही ऐसा रक्स। लेकिन उन सब बातों को नोटिस कर लेने के बावजूद भी नूरा कुछ ना बोली और बैंड ने अपने परफॉर्मेंस का आगाज कर दिया। नूरा गाना गाती रही और उसकी टीम भी परफॉर्म करती रही और तकरीब के शुरका का बहुत ही बेहंगम सा रक्स जारी रहा। अब रात गहरी होती चली गई।
बैंड अरकान थक चुके थे, मगर फरमाइशों का सिलसिला था कि थम ही नहीं रहा था और अचानक एक टीम मेंबर लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। नूर आगे बढ़ी और जानने की कोशिश की कि इस लड़की को क्या हुआ है और वो अपने होश हवास खो बैठी है। तो देखा कि बैंड का एक हेल्पर मर्द ऐसे जैसे सदमे में था और टिकटकी बांधे मुसलसल एक जानिब को तके जा रहा था। जैसे ही नोरा ने उधर को देखा जिधर देखते हुए बैंड का हेल्पर सुन हो चुका था, तो डरा देने वाला मंजर था। रक्स करते मेहमान अब उछलना शुरू हो चुके थे और उनके पांव इंसानी सूरत पर नहीं थे, ना पंजे, ना एड़ी, ना तलवे, बल्कि वो बकरियों के सुम थे। नूरा पर भी कपकपी सितारी हो गई, वो भी शायद बेहोश होकर गिर पड़ती, लेकिन अचानक उसे एक ख्याल आया कि वो बैंड की सरबराह है और उसे हर हाल में अपनी हिम्मत को मुश्तमे रखना है और इस सूरत हाल से न सिर्फ खुद बाहर निकलना है बल्कि अपनी टीम के सबरकान को भी संभाला देना है। नूरा को लगा कि अगर उसने खौफ का इजहार कर दिया तो ये लोग इसे और इसके बैंड अरकान को यहाँ से जाने ना देंगे। सो नूरा ने अपने आप को मजबूत रखा और मुसलसल गाती चली गई। इसी दौरान किसी न किसी तरह नूरा ने टीम मेंबर्स को एतमाद में भी ले लिया था और इशारों के जरिए उन्हें समझाया कि सब चुप रहें, हौसला रखें और रूटीन की तरह परफॉर्म करते रहें, क्योंकि हमें बाहिफाजत यहाँ से निकलना है, तो फंक्शन को हर सूरत जारी रखना होगा। बीच में छोड़ना नुकसान का बाइस भी साबित हो सकता था। इसी असना में शादी की तकरीब में शरीक एक मेहमान नूरा के करीब आया और पूछने लगा कि बैंड की एक रुकन खातून बेहोश क्यों हो गई थी। तो नूरा ने उसे बताया कि दरअसल थकावट के बाइस ये वाक़या पेश आया और बैंड के बाकी अरकान को भी अब आराम की अशद जरूरत है। इस तरह नूरा और उसके बैंड के सब अरकान इसी कमरे में ले जाए गए जो उन्हें आर्जी कयाम के लिए दिया गया था। ये कमरा भी बहुत ही अजीबो गरीब था। कमरे की हालत देखकर लगता था जैसे 100 साल से वहां कोई भी ठहरा ना हो। वहां पड़ा बिस्तर बेइंतहाई कदीम तर्ज का था, हर तरफ गर्द जमी हुई थी और बू भी तेज और शदीद थी। कुछ देर बाद नूरा को मिलने वही औरत आई जिसने कॉल करके बैंड को फंक्शन पर बुलाया था। सब डर गए और भागे और अचानक सबने अपने आप को एक वीराने में पाया। कुछ देर तलाश के बाद उन्हें उनकी गाड़ियां मिल गईं, जहां ड्राइवर उनके बड़ी देर से मुंतजिर थे और परेशान हो रहे थे कि आखिर ये सब लोग चले कहाँ गए हैं। नूरा बताती हैं कि उन्हें तो उसी वक्त सूरत हाल को जांच लेना चाहिए था जब वो वहां पहुंची थी और अजीबो गरीब मलबूसात और कदीम अंदाज की इमारत को देखा था। उस लम्हे ही हालात की संगीनी को महसूस कर लेना चाहिए था जब फंक्शन पर मधु करने वाली औरत ने उसके गाल को बोसा किया था और उसकी खाल नूरा को पथरीली महसूस हुई थी। उसे गाते हुए महसूस हो रहा था जैसे उसके कानों में सरगोशियां होती हैं, जैसे कुछ लोग उसे कहते जाते हैं कि बस गाती जाओ गाती जाओ और तुम्हें अंदाजा तक नहीं है कि तुम्हारा गाना हमें किस कदर पसंद है। नूरा के मुताबिक वो इन सरगोशियों को अपना वहम ख्याल करती रही, जबकि दर हकीकत ये उन जिनों की सरगोशियां थी जिनकी शादी के फंक्शन पर हमें बुलाया गया था। नूरा कहती हैं कि दुल्हा दुल्हन के मलबूसात भी इस दुनिया के नहीं लग रहे थे, उनकी डिजाइनर बहुत ही अलग थी। नूरा कहती हैं कि उन्हें कभी यकीन ना आता कि उन्होंने जिनों के फंक्शन पर गाया है अगर उन्होंने मेहमानों के बकरी के समो जैसे पैर ना देखे होते। जी जनाब, तो ये बयान था नूरा अल्तकाता का। ये उनका दावा है या उनका दावा कह लें, जो कि कई लोग समझते होंगे कि उन्हें महज एक किस्सा है, एक कहानी है जो बैंड की मशहूरी के लिए सोचे समझे अक़दाम पर खड़ी हो गई थी। इसलिए अब हम कोशिश करते हैं कि जिनों के बारे में आपको वो मालूमात फराहम करें जो आज तक एक साथ आपको किसी ने फराहम नहीं की होंगी। जिन अरबी जबान का लफ्ज है, जिन के मानी है छुपी हुई मखलूक। इब्राहिमी मज़हब यानी यहूदियत, मसीहत और इस्लाम के मुताबिक इंसान मिट्टी से बने हैं और फरिश्ते नूर से, जबकि जिन आग से बनाए गए हैं। मुख्तलिफ अक़वाल के मुताबिक हिंदू मत समेत दुनिया की दीगर मजहबी रवायात में जिन मखलूक़ात की देव परी, भूत, चुड़ैल, छलावा और इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नागन वगैरह कहते हैं, वो भी दरअसल जिनों के ही बिगड़े हुए नाम हैं। सल्तनत ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत से 100 किलोमीटर जनूब मशरिक की तरफ जाएं तो सतह समंदर से 1380 मीटर की बुलंदी सतह मर्तफा पर दुनिया का दूसरा बड़ा गारखाना मौजूद है, जिसे मजलिस जिन कहते हैं। मजलिस जिन यानी जिनों के इजलास का मकाम। एनसाइक्लोपीडिया में मुहक्किकीन ने लिखा है कि जिनों का तसव्वुर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले भी बिलाद अरब में मौजूद था। जाहिली अरब तसव्वुरात के मुताबिक जिन जमीन पर रहते हैं दिखाई नहीं देते, मुख्तलिफ शक्लें बदलने की सलाहियत रखते हैं, गैर मामूली कुव्वतों के मालिक हैं। अरब कहा करते थे कि जिन बगैर धुआं की आग से बने हैं। जिन शुआरा और काहिनों के पास आते हैं, शायरों की तख्लीक और रिफत जिनों की आमद से ही है, जबकि काहिनों की पेशगोइयां जिनों की हासिल होती हैं। सफर के दौरान वीरानों में खैमे लगाने से पहले
جاہلی دور کے عرب جنوں کے سرداروں سے پناہ کے طالب ہوا کرتے تھے۔ رومانیہ کے وزیر ایچ ایل کریگ، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کتاب بعنوان بلال لکھی ہے، ان کے مطابق دور دراز صحراؤں کے خانہ بدوش قبیلوں یعنی بدوؤں کو جن کہا جاتا ہے۔ یہ ایچ ایل کریگ کا انفرادی موقف ہے، کسی اور محقق نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کریگ کے موقف کی تصدیق کی ہے، بلکہ کریگ کے اس نقطے کی تردید کرتے ہوئے اس کے بیان کو صرف نظر پر محمول گردانا گیا ہے۔ شمالی افریقہ، مصر، شام، ایران اور ترکی کے لوک کہانیوں میں جنوں کا ذکر ملتا ہے۔ الف لیلہ کی داستان میں جا بجا جنوں کے تذکرے ہیں۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جن انسانی یا حیوانی روپ دھار سکتے ہیں۔ جن پتھروں، درختوں، ویرانوں، فضا اور حتیٰ کہ زیر زمین بھی رہتے ہیں۔ جنوں کو انسانی ضروریات لاحق ہیں، جن حادثات اور بیماریوں کا باعث بھی گردانے جاتے ہیں، جن قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو سکتے ہیں، جن انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، جبکہ جنوں کو قابو کر کے ان سے فائدے بھی لیے جاتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں جنوں کا تصور عرب قرآن مجید کے ساتھ لے کر آئے۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن عالم بالا کی سنگن اپنے آسمانوں پر چڑھ جایا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ نے یہ سلسلہ روک دیا۔ قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا اور آسمانوں میں ہر طرف فرشتوں کے کڑے پہرے لگ گئے۔ جو جن بھی آسمانوں کی جانب جاتا اس پر پتھر مارے جاتے، جسے شہابیوں کی بارش کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے اپنے سرداروں کے حکم پر جب آسمانوں میں سفر پر بندش کی تحقیقات زمین کے طول و عرض میں گھوم پھر کر کی تو بالآخر انہیں معلوم ہوا کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور اس لیے اب آسمانوں کے راستے بند ہیں۔ ہجرت سے 3 سال قبل سن 1090 میں طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے 32 تک تلاوت فرمائی۔ یہ تلاوت ان جنہوں نے سنی جو پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر اترنے والی کتاب سمیت دیگر انبیاء اور کتب آسمانی پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ جن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ سورہ احقاف کے علاوہ سورہ اعراف، سورہ بہود، سورہ نمل، سورہ ہجر، سورہ کہف، سورہ صافات، سورہ ملک، سورہ حامیم، سورہ سجدہ، سورہ زاریات، سورہ رحمان اور سورۃ الناس سمیت متعدد مقامات پر قرآن پاک میں جنوں کے تذکرے ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق جن آگ کے شعلے سے بنائے گئے ہیں۔ جن انسانوں کی طرح با اختیار مخلوق ہیں۔ جنوں کو اطاعت، کفر اور ایمان میں چناؤ کا اختیار حاصل ہے۔ ابلیس یعنی شیطان بھی جن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں پر بھی حکومت کی اور جنہوں نے ان کے حکم پر کئی ہیکل تعمیر کیے۔ جنوں سے متعلق اتنی تفصیل سننے کے بعد یہ معلوم تو ہوتا ہے کہ جن واقعی میں موجود ہیں، کیونکہ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ نورا التقاطہ کی سٹوری ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ جب وہ اور ان کے بینڈ ممبرز وہاں سے بھاگے تو وہ خوف و ہراس کے مارے تھے، اپنی جان بچانا چاہتے تھے۔ اتنی دیر میں سڑک ختم ہو گئی۔ وہ اور ان کے بینڈ ممبرز دیکھتے تھے کہ شاید آگے کوئی ایسی جگہ ہو کہ ان کو کوئی ایسا راستہ نظر آ جائے، لیکن رات گہری ہو چکی تھی۔ اتنے میں جب ان کا سانس پھول چکا تھا تو سامنے سے ایک بزرگ نظر آئے۔ نورا اور ان کے ٹیم ممبرز نے اپنی جان کی امان پاتے ہوئے ان بزرگ سے راستہ طلب کیا کہ شاید وہ کسی سڑک کے بارے میں ان کو بتا سکیں، لیکن ان بزرگ نے فوراً ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اتنے میں نورا اور ان کے ٹیم ممبرز نے پیچھے کی جانب دیکھتے ہوئے اشارہ کیا کہ وہ سفید بلڈنگ جہاں پر وہ پرفارم کرنے آئے تھے، مگر اب منظر تبدیل ہو چکا تھا، کیونکہ نہ تو وہ عالی شان محل اب وہاں پر موجود تھا، اور جیسے ہی نورا اور ان کے ممبرز نے دوسری جانب دیکھا تو وہ بزرگ بھی وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اس واقعے نے نورا کی ذہنی صحت پر اتنا اثر ڈالا کہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کبھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائیں، بہت عرصہ صدمے میں رہیں اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اب جن اصل میں ہیں کہ نہیں، نورا نے کیا واقعی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے اسٹوری گھڑی ہے یا پھر یہی جن اور یہی صدمہ ان کی جان لے گیا؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا کبھی کسی جن سے آپ کی بھی ملاقات ہوئی؟